पश्चिम एशिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकती है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए जरूरत पड़ने पर बहुत जोरदार सैन्य कार्रवाई की बात कही है, वहीं दूसरी ओर ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर पर रहस्यमय हमला हो गया। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं है, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, तेल सप्लाई और वैश्विक व्यापार का भी है। ताजा घटना ओमान के लिम्हा तट के पास हुई, जहां एक तेल टैंकर अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आ गया और ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के अनुसार हमला ओमान के तट से करीब 11 समुद्री मील दूर हुआ। प्रोजेक्टाइल लगने से जहाज के इंजन रूम को गंभीर नुकसान पहुंचा है और जहाज ने अपना नियंत्रण खो दिया है। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने या बड़े पैमाने पर तेल रिसाव की सूचना नहीं मिली। हालांकि घटना के बाद पूरे समुद्री क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया और जांच शुरू हो चुकी है। यह हमला इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि ऐसे समय पर यह हमला हुआ है जब हॉर्मुज स्ट्रेट पहले से ही दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री इलाका बना हुआ है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से गुजरता है और अगर इस इलाके में असुरक्षा बढ़ती है तो इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार, शिपिंग कंपनियों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अब चिंता सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसके आसपास के समुद्री मार्ग भी जोखिम वाले क्षेत्र में बनते दिखाई दे रहे हैं। समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने इस घटना के बाद सभी व्यापारिक जहाजों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है और जहाजों से कहा गया है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल मजबूत कर रखें और संवेदनशील समुद्री मार्गों से गुजरते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। इसका मतलब साफ है कि अब केवल युद्धपोत ही नहीं, बल्कि सामान्य व्यापारिक जहाज भी संभावित खतरे के दायरे में माने जा रहे हैं। और इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। हालांकि बाद में कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया और सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसके बावजूद ट्रंप के बयान ने पूरे क्षेत्र का तनाव बढ़ा दिया। ट्रंप की इस चेतावनी के कुछ ही समय बाद ईरान की ओर से भी कड़ा संदेश सामने आया। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि अगर अमेरिका ने सैन्य हमला किया तो ईरान पहले से तैयार व्यापक जवाबी रणनीति लागू करेगा। अधिकारी के मुताबिक जवाब केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिका और इजराइल के महत्वपूर्ण सैन्य और ऊर्जा ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है। यानी ईरान ये संकेत दे रहा है कि किसी भी संघर्ष का असर पूरे क्षेत्र में फैलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो सबसे पहला असर समुद्री व्यापार पर दिखाई देगा। बीमा कंपनियां प्रीमियम बढ़ा सकती है, जहाज वैकल्पिक मार्ग तलाश सकते हैं और तेल की ढुलाई महंगी हो सकती है। इसका असर दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों और ईंधन की लागत पर भी पड़ सकता है। पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि ओमान के पास हुए टैंकर हमले के पीछे कौन है। जांच एजेंसियां सभी संभावनाओं पर काम कर रही हैं। जब तक जांच पूरी नहीं होती, किसी भी पक्ष की जिम्मेदारी तय करना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने पश्चिम एशिया में पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया और कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि पश्चिम एशिया इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अमेरिका की सैन्य चेतावनी है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की जवाबी धमकी और इसी बीच समुद्र में तेल टैंकर पर हमला। और अगर कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं हुए तो इसका असर केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। इसलिए दुनिया की नजरें अब सिर्फ वाशिंगटन और तेहरान पर ही नहीं, बल्कि हॉर्मुज और ओमान के समुद्री मार्गों पर भी टिकी हुई हैं।